अरे हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हो गए सर। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। पूरी फाइल में, चार्जशीट में कहीं पर कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम ये कह सकें कि प्रामा फेसाई देयर इज evidence against. According to me, it is a very well written order which has dealt with everything. So that is for CBI to see whether they want to challenge it. They have a right to challenge this in the High Court. They can challenge that also. सर, सभी आरोपियों को राजधानी कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली आपका रिमांड बरी नहीं, डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज कर दिया है। सर, इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लीगल ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी सुनवाई के दौरान। देखिए, बहुत उन्होंने सारा तो नहीं पढ़ा जजमेंट, थोड़ा जजमेंट पढ़ा है और उन्होंने यही कहा कि प्रामा फेसाई पूरी फाइल में, चार्जशीट में कहीं पर कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम ये कह सकें कि प्रामा फेसाई देयर इज एविडेंस अगेंस्ट एनी ऑफ द अक्यूज्ड हु हैज कमिटेड एनी क्रिमिनल ऑफेंस। देयरफॉर ही केम टू द कंक्लूजन दैट दे वर डिस्चार्ज। अरे उसको बुला, अरे आगे वाले को। हाँ, तो Sir, the court also said that the interest of the person holding constitutional post should be protected and cannot be. Yes, उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है और वो उसके डिस्चार्ज में अगर काम करता है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो भी इनकी फाइल थी सारी एलजी के पास अप्रूवल के लिए गई। एलजी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सो देयरफॉर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं और उनको अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे। See, firstly, I would go on law
On law, the general observation of court is that the rule of law is supreme. The criminal justice system or the criminal prosecutions are there to convict real culprit, and it is not an instrument to make illegal charges against anybody. That's the general perception, just the general law. On specific, after going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements, all the evidence which is produced by CBI, and not a shred of evidence, not a shred of allegation can be said to cross the threshold of the charge, and that is why the court has discharged them, saying that there cannot be any allegation which can be held to be true in this matter. Court has also said that the whole formulation of excise policy which was done by the government was done through institutional safeguards. It has gone to all the stakeholders, including the Honorable LG, and there cannot be any doubt on the mannerism and the way the policy has been framed. When the policy was formulated, thereafter the prices were increased or fixed by the cabinet committee. Court also made observation that the price fixation was the deliberation of the GOM and approval of the cabinet committee and LG. On what? Because this was the main allegation against Mr. Manish Sisodia. So we had submitted before the court that if you see the excise policy, the revenues of the state would have increased. The liquor has become cheaper because there were discounts which were offering. People from other states are coming and buying. So if the customers are happy and if the government is earning more revenue, where is the allegation of any wrongdoing in the excise policy? The court has vindicated that issue and has gone threadbare to all the evidence, all the data, all the figures which are presented by CBI, and has rejected them, saying that not even a prima facie case is made out against any of the accused persons. During one of the argument, some senior advocate also said that the the previous liquor sellers lobby was not happy with the present policy. That's why they wrote to the ministry and some other institutions. So it was the case of CBI that there were three legal opinions which were taken during the time when the excise policy was framed, and these opinions were not put in the cabinet note, and there was some imagined cabinet note which was there, which was destroyed by Sri Manish Sisodia and the other accused persons. The court has in fact gone to the details of it and has in fact gone into the three opinions himself, and it said that even these three opinions would not prove any CBI case, and in fact these opinions were in the favor of change in the excise policy. So this is what the court has said. So how do you see the next course, what CBI is going to do in coming days? So that is for the CBI to decide. After this thumping order, I think they have to go and reorganize themselves, look at the order, and according to me, it is a very well written order which has dealt with everything. So that is for CBI to see whether they want to challenge it. They have a right to challenge this in the High Court. They can challenge that also.